गुरु से इश्क मजाजी नहीं होता, जिससे इश्क मजाजी हो जाए वो गुरु है। दोनों बातों का अंतर समझो। दवाई से फायदा होता है या जिससे फायदा हो जाए वो दवाई है? भाई किसी चीज को नाम दे दिया गया है दवाई और फायदा वो नहीं दे रही, तो इस रिश्ते को रखने से क्या मिलेगा? नाम तो दे दिया गया है बहुत ऊंचा गुरुदेव, और फायदा उनसे कुछ मिल नहीं रहा, तो काहे के गुरु हैं? और दूसरी ओर किसी को नाम नहीं दिया गया गुरु का, लेकिन उसके सामीप्य से तुमको शांति मिलती है, रोशनी मिलती है, तो वो गुरु हुआ कि नहीं हुआ? इश्क मजाजी का संबंध निश्चित रूप से गुरु से ही है, पर इश्क को पहला रखना, गुरु को दूसरा। गुरु से इश्क नहीं होता, जिससे तुम्हें इश्क हो जाए वो गुरु है। जिससे फायदा मिल जाए वो दवाई है। ये खरी पहचान है। तो वो कोई भी हो सकता है, वो गुरु ही हो सकता है। वो गुरु ही हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। मैं बस ये समझा रहा हूं कि गुरु आवश्यक नहीं है कि वही हो जिसे तुम गुरु का नाम दो। जिस चीज से तुम्हें फायदा हो रहा है वो दवाई ही है, वो कुछ और नहीं हो सकती, वो दवाई ही है। लेकिन तुम्हारी अपनी जिद हो सकता है कि तुम उसको दवाई का नाम न दो। जैसे ही किसी चीज से लाभ होने लगे, जान जाओ कि ये तो दवाई ही है, फिर उसे दवाई का नाम भी दो, सम्मान भी दो। इसके मजाजी गुरु से ही होता है। गुरु नाम से पहचाना जाएगा या काम से? बस ये है कंफ्यूजन। आप गुरु को नाम का समझ रहे हैं। गुरु की पहचान जा गुरु से भ्रम ना मिटे, जा गुरु से भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जीव की जाए, ता गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। गुरु को जानो गुरु के काम से, और यही गुरु का काम है, भ्रम भ्रांति मिटाना। नाम से थोड़ी होता है कि नाम हो गया बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, तुमने कहा गुरु है, ऐसे थोड़ी। और इश्क के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इंसान हो, इंसान का हक इश्क मजाजी तक है। दुनिया के पार का तुम्हें क्या पता है, क्या अनुभव है? तो इश्क भी तुम दुनिया के भीतर ही ढूंढो। हर चीज तुम दुनिया के भीतर की ही करते हो, दुनिया में ही रमे खपे हो। इश्क के लिए कोई दुनिया के बाहर से आएगा? दुनिया में ही इश्क भी मिलेगा तुमको, यहीं ढूंढो। और दुनिया में इश्क मिल गया तो दुनिया के बाहर का रास्ता मिल जाएगा। बाहर का रास्ता भी भीतर से ही जाता है। और फिर बाहर वाला भी पूछेगा, तुझे इतनी बड़ी दुनिया में कुछ नहीं मिला तो तू मेरे पास क्या करने आया है? दुनिया भी तो मेरी ही थी बच्चे, तुझे इतनी बड़ी कायनात में कोई न मिला इश्क के काबिल। और ऐसा भी नहीं कि मैंने कायनात में कुछ सुराग नहीं छोड़े, ऐसा भी नहीं कि मैंने कायनात में अपने निशान नहीं छोड़े। चप्पे चप्पे पे मेरे लोग तैनात हैं, तुझे उनमें से एक भी नहीं मिला? कोई समय नहीं रहता, कोई जगह नहीं रहती। जब मैं अपने एक दो मुखबिर न भेजता हूं, तुझे ना उनके नाम मिले ना निशान,
ऐसा कैसे हो गया? भेजने वाले ने तुमको भी इस दुनिया में भेजा है, और तुमसे पहले भी, तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बाद भी अपने दूत, कारिंदे, मुखबिर, अपने पैगंबर सब भेजे हुए हैं। तो ऊपर वाले तक पहुंचना है तो नीचे ढूंढ लो मामला। इश्क मजाजी दाता है जिस पीछे मस्त हो जाता है। दुनिया में कीमत दी जाती है अंत को, और माध्यम को तो बस माध्यम का ही दर्जा दिया जाता है। ठीक भी है, मंजिल तक पहुंचना है, मार्ग तो बीच की बात है, मार्ग बीत जाएगा, मंजिल मिल जाएगी। दुनिया में ऐसा ही रुख होता है ना हमारा। मार्ग माध्यम है, मंजिल अंत है। तो महत्व तो हम किसको देते हैं? अंत को। और माध्यम को अगर महत्व देते भी हैं तो दोयम दर्जे का। ठीक ऐसा ही होता है कि नहीं? इस बात को अच्छे से समझो। दुनिया में हम किसको कीमत देते हैं? अंत को। और जो मार्ग होता है, जो माध्यम होता है, जो जरिया होता है, उसको या तो कीमत देते भी नहीं या फिर सेकेंडरी, निचली कीमत देते हैं। ठीक। अध्यात्म में मामला दूसरा है। अध्यात्म में जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है मंजिल होगी बहुत बड़ी चीज, कीमत मार्ग की है। उन्होंने कहा है मंजिल होगी बहुत बड़ी चीज, कीमत मार्ग की है। मंजिल है इसके हकीकी, वो आखिरी चीज है ना। मार्ग है इसके मजाजी। तो जानने वालों ने कहा है मंजिल कुछ होगी, हमें क्या पता। हम तो कीमत उसको देते हैं जो हमें मंजिल से मिलाता है। दुनिया कीमत देती है मंजिल को, साधक कीमत देता है मार्ग को। जो मार्ग है उसको कभी गुरु कह दिया जाता है, महबूब कह दिया जाता है, मुर्शिद कह दिया जाता है। इसीलिए किसी सच्चे साधक के पास जाओगे तो वो कहेगा परमात्मा की कीमत बाद में है, गुरु की कीमत पहले है, मंजिल की कीमत बाद में है। हम मंजिल को बहुत नहीं गुनते, मार्ग की कीमत पहले है। लेकिन हम तो दुनिया के अभ्यस्त लोग हैं। हम गुरु को समझते हैं कि यूं ही है भाई, कीमत ताजमहल की होती है, ताजमहल के गाइड की तो होती नहीं। हमारी दुनिया में तो ऐसे ही चलता है ना। ताजमहल देख के आते हो तो फेसबुक पर गाइड की फोटो थोड़ी डालते हो, और डालते भी हो तो एक आध। हाँ, ताजमहल की विभिन्न कोणों से डालोगे, इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं। ये दुनियावी रुख है। दुनिया में ऐसा ही चलता है ना, साधना में ऐसा नहीं चलता। बुल्ले शाह यही समझा रहे हैं। बुल्ले शाह कह रहे हैं ताजमहल की कोई कीमत नहीं है, कीमत सिर्फ गाइड की है। जिन्होंने गुरु को नहीं भजा उनके लिए कोई परमात्मा नहीं, और गुरु को भज लिया तो फिर परमात्मा की जरूरत नहीं। जिक्र न इश्क मजाजी लागे, सुई सीवे न बिन धागे। तुम्हारे दिल का जो फाड़ हुआ पड़ा है उसके लिए तो तुम्हें भौतिक पार्थिव धागा ही चाहिए ना। तुम फटे हुए हो, तुम्हें कोई निराकार वस्तु कैसे सिल देगी। तुम्हें तो कोई साकार चीज ही चाहिए, जैसे साकार धागा चाहिए ना सिलने के लिए, वैसे ही। सुई सेवे न बिन धागे। सुई में होगी बड़ी तीव्रता, बहुत सूक्ष्म होगा सुई का वार,
भेद देगी सुई, सिल नहीं पाएगी। सिलने के लिए तो कोई चाहिए जो दो फाड़ों को पकड़ कर रखे, धागा चाहिए। छेद भर करने से काम नहीं चलेगा। छेद करना समझते हो, भेदना समझते हो, जगत की अनित्यता को और मिथ्यता को प्रतिपादित करना, यह है छेद देना, नेति नेति कर देना। सुई ने छेद तो दिया, ज्ञान छेद गया, ज्ञान ने दिखा दिया कि जो तुम सोच रहे थे वो बहुत गलत था, छिद्रान्वेषण कर दिया, तुम्हारे गुब्बारा को छेद दिया। लेकिन उतने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें तो शांति चाहिए किसी ऐसे के साथ जो सिर्फ छेदे ही नहीं, छेदने के बाद जोड़ भी दे, बांध भी दे। तुम्हें सुई ही नहीं, धागा भी चाहिए। और सुई से ज़्यादा कीमत है धागे की, क्योंकि सुई अगर सिर्फ छेद के निकल गई तो तुम्हारे पास खून के अलावा कुछ नहीं बचेगा। छिदे हुए तो तुम वैसे भी हो 50 तरीके से, सुई और छेद गई, तुम्हें क्या मिल गया? दुनिया भर से तुम चोट खाए फिरते हो। फिर गुरुदेव आए, उन्होंने कहा इधर आ, तेरी सारी चोट मिथ्या और तुझसा बड़ा मूर्ख कोई नहीं। इससे तुम्हारी चोट घट गई या और बढ़ गई? बुल्ले शाह कह रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा। कोई आके तुमसे कह रहा है नेति नेति जगत मिथ्या है, तुम भी मिथ्या हो, तुम हो ही नहीं। तुम गए गुरुदेव, बड़ा दुखता है, बड़ी चोट है, सीना फटने को होता है। और गुरुदेव कह रहे हैं सीना किसका सीना? तुम्हारा सीना, तुम हो ही नहीं। जब तुम हो ही नहीं तो तुम्हारे चोट कैसे हो सकती है? और तुम कह रहे हो दर्द हो रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं तुम हो ही नहीं, सब मिथ्या है। तो लानत भेजो ऐसे गुरुदेव पर। तुम्हें तो कोई चाहिए जो तुम्हारी चोट को मिटाए। ऐसा तुम्हें नहीं चाहिए जो तुम्हें बता दे कि तुम ही नहीं हो। सुई सीवे न बिन धागे। धागे की बड़ी कीमत है। दुनिया में ही तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो तुम्हारी दुनिया को जन्नत बना दे, ऐसा चाहिए तुम्हें कोई। अपने से बाहर चाहे अपने से भीतर, कहीं भी, क्योंकि तुम हो तो दुनिया के ही बाशिंदे। जीना तो तुम्हें दुनिया में ही है, सुकून भी तुम्हें मिलेगा तो दुनिया में ही मिलेगा। सुई से न बिन धागे, धागा चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं? अब सुनो, ये किसी बहुत ऊंचे संत की ही बात हो सकती है, पढ़ के ही जी मस्त हो जा रहा है। इश्क मजाजी दाता है जिस पीछे मस्त हो जाता है। इश्क हकीकी का दान करने वाला दाता है इश्क मजाजी। इसी रॉ में कहते हैं आगे, पिता है और माता है। पहले कह रहे हैं दाता है। दाता इस अर्थ में है कि वो दान करता है, गुरु वो जो तुम्हें परमात्मा का दान कर दे। फिर कह रहे हैं इश्क मजाजी पिता है और माता है। गुरु परमात्मा का पिता है, क्योंकि गुरु मिलेगा तभी तो परमात्मा का जन्म होगा तुम्हारे लिए। समझ में आ रही है बात? व्यवहारिक है, इसको शास्त्रों की कसौटी पर मत कसने लगना। शास्त्रों के पास जाओगे तो वो तो यही बताएंगे कि परमात्मा पहले है, गुरु बाद में है। पर यहां वो बोल रहा है जिसने साधना करी है, जो तुम्हारे जैसा है, वो तुम्हें जरा काम की बात बता रहा है। इश्क मजाजी दाता है जिस पिछे मस्त हो जाता है। इश्क पिता ते माता है जिस पिछे मस्त हो जाता है। वेख मशूखा खिड़खिड़ हासे, इश्क बेताल पढ़ाता है। आशिक दातन सुखता जाए, मैं खड़ी चंद पर के साए। जिसते इश्क ये आया है वह बेबस कर दिखलाया है।
ये जिंदगी की बातें हैं, ये अनुभव की बातें हैं, ये सिद्धांत नहीं है, ये आप बीती है। ये क्या है? आप बीती। ये वो ही सुना सकता है जिस पे गुजरी हो, ये किताबी बात नहीं है। इसीलिए इसकी कीमत बहुत बहुत ज्यादा है। संतों से जितने लोगों का भला हुआ, ज्ञानियों से कभी नहीं हुआ। ज्ञानियों से भी लोगों को लाभ हुआ, संतों से महालाभ हुआ। संत सब ज्ञानी होते हैं, सब ज्ञानी संत नहीं होते। प्रेम ज्ञान से ऊंचा है। संत को ज्ञान होगा ये तो पक्की बात है, पर ज्ञानी का ज्ञान प्रेम तक पहुंच गया संवर्धित होकर, जरूरी नहीं है। ज्ञानी आपको मिल जाएंगे जो प्रेम से सूखे हैं, संत नहीं मिलेगा जिसको ज्ञान की कमी हो। और संत का ज्ञान किताबी नहीं, संत की हस्ती ही ज्ञान से परिपूर्ण है। ओह बेबस कर दिखलाया है, नशा रोम रोम में आया है। कोई ज्ञानी नहीं मिलेगा जो नशे की बात करे। इसको डूब करके तुमने गा लिया, तो कम से कम झलक तो मिल ही जाएगी। कम से कम